बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल पार्ट 15 इस प्रकार है। प्रश्न 281, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक, बी. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी. बैंक ऑफ इंडिया, डी. भारतीय स्टेट बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 282, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. चेन्नई, डी. कोलकाता। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. मुंबई। प्रश्न 283, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ए. भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण करना, बी. करेंसी नोट जारी करना, सी. निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, डी. मुद्रा योजना बनाना। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। प्रश्न 284, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ए. बैंकों का बैंक, बी. सरकार का बैंक, सी. जनता से जमा स्वीकार करना, डी. नोट निर्गमन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. जनता से जमा स्वीकार करना। प्रश्न 285, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक, बी. भारत सरकार, सी. वित्त मंत्रालय, डी. भारतीय स्टेट बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 286, भारत में करेंसी नोट जारी करता है? ए. वित्त मंत्रालय, बी. भारतीय स्टेट बैंक, सी. भारतीय रिजर्व बैंक, डी. वित्त सचिव। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 287, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है? ए. वित्त मंत्रालय, बी. भारतीय स्टेट बैंक, सी. भारतीय रिजर्व बैंक, डी. विदेश मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 288, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है? ए. भारतीय स्टेट बैंक, बी. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी. बैंक ऑफ इंडिया, डी. भारतीय रिजर्व बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 289, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? ए. भारतीय स्टेट बैंक, बी. भारतीय रिजर्व बैंक, सी. बैंक ऑफ इंडिया, डी. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 290, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? ए. उद्योग मंत्रालय द्वारा, बी. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, सी. नीति आयोग द्वारा, डी. वित्त मंत्रालय द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. वित्त मंत्रालय द्वारा। प्रश्न 291, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? ए. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी. शहरी सहकारी बैंक, सी. अनुसूचित व्यापारिक बैंक, डी. भारतीय रिजर्व बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 292, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन-देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता? ए. मध्य प्रदेश, बी. जम्मू कश्मीर, सी. सिक्किम, डी. गोवा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. जम्मू कश्मीर। प्रश्न 293, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है? ए. वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, बी. मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, सी. आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, डी. सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। प्रश्न 294,
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? ए. अप्रैल से मार्च, बी. अगस्त से जुलाई, सी. जुलाई से जून, डी. जनवरी से दिसंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. जुलाई से जून। प्रश्न 295। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्णकोष रहना चाहिए? ए. 85 करोड़ रुपए, बी. 200 करोड़ रुपए, सी. 300 करोड़ रुपए, डी. 115 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 115 करोड़ रुपए। प्रश्न 296। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए. 1930, बी. 1921, सी. 1955, डी. 1925। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 1921। प्रश्न 297। 10 रुपए पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए. वित्त मंत्री भारत सरकार, बी. गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक, सी. गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, डी. वित्त सचिव भारत सरकार। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 298। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक, बी. भारत के मुख्यमंत्री, सी. अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, डी. भारत के वित्त मंत्री। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 299। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ए. नीमच, बी. गुना, सी. होशंगाबाद, डी. देवास। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. देवास। प्रश्न 300। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? ए. कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, बी. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सी. केनरा बैंक, डी. सिंडिकेट बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।